देख, एक ये क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है। कंसिडर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 5.25 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 450 केल्विन फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 15 बार टू फाइनल प्रेशर दे रखा है। और प्रोसेस हम बोला था कि जिसमें ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क है, ठीक है। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल होता है, जिसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है। और लीस्ट अमाउंट के लिए जब एक्सटर्नल प्रेशर 3.50 बार है तो कैलकुलेट डब्ल्यू। तो 3.5 बार के लिए तो हम ऐसे करके करेंगे, है ना। यहाँ पे ये प्रेशर है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है। ये पहले तो ये एक इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे ये फाइनल प्रेशर है। 15 से 3.5 बार आ गया, ठीक है। और कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगी, कुछ ये, तो ऐसे करके आएगा ये यहाँ तक। अब हमने ये कहा था कि सेकंड उसके लिए प्रेशर अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.50 बार है, मान लिया यहाँ से है, ठीक है। लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क तब अकर करेगा जब प्रेशर इक्वल टू 3.50 बार होगा, यही वाली लाइन पे, यहाँ पे 3.50 बार। और यहाँ से ये इस वॉल्यूम तक चला जाएगा, है ना, अलोंग दिस प्रेशर। क्लियर है? ठीक है। हाँ सुनाई सर। दे रहा है? हाँ सर। Okay. ये इनिशियल प्रेशर है, सॉरी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हाँ, ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है। मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। सेकंड केस में क्या होगा, जब 3.50 एक्सटर्नल प्रेशर है, वो हम इनिशियल वॉल्यूम यहाँ कहीं से एक्सपैंड कर गए हैं, यहाँ कहीं से यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको, इतने पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक एक्सपैंड करा है हमने, राइट। और यहाँ तक। क्लियर है? देखो ध्यान से, जब हम ये कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पे होगा ये लास्ट है, उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये देख, 3.50 है, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये वाला वर्क डन अकर करेगा, राइट। एंड वी विल बी टेकिंग दिस पोर्शन, जहाँ से कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा, कुछ यहाँ से फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है। वी इनिशियल से वी फाइनल, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या होगा, एनआरटी पी एफ। ये क्या होगा, एनआरटी पी आई, ठीक है। और पी एक्सटर्नल कितना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू द फाइनल प्रेशर, राइट। फाइनल प्रेशर मीनिंग देयर बाय कि जो कि यहाँ पे चल रहा है, राइट, ठीक है। इस केस में जो 3.50 है, राइट। कहाँ पे है ये रहे। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम निकाल दिया, फाइनल वॉल्यूम नहीं हुआ है तो फिर से करो इसे। सारे सारे तेरे को करने पड़ेंगे। आ गया भाई शौर्य? हाँ सर। बच्चे इतना लेट मत करो, है ना, सारा डिले हो जाता है। ये। ठीक है, देख, लास्ट ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। कंसिडर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ, ये फिर से इसको देख रहे हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट विल रिजल्ट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ठीक है, तो P इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, व्हाट इज द बेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट, ये भी हमने कर लिया था, राइट। एक बार इसे फिर से करो, खुद से करो, नीचे आंसर है, ठीक है। इनको देखना नहीं है, आप खुद से करो।
वो मैक्सिमम वर्क डन होगा अलोंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। और फिर सेकंड वर्क डन होगा जब हम यहाँ इनिशियल वॉल्यूम से, जो कि हम कैलकुलेट कर लेंगे आइडल गैस से, ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे इस फाइनल प्रेशर। तो पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है ही, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू द फाइनल प्रेशर जो कि 3.50 बार है। करो करो करो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एकदम क्लैरिटी से आना चाहिए ये। और जल्दी से करो, हमारे काफी क्वेश्चन हैं, मतलब एज फास्ट एज यू कैन। सर जो लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है हाँ बच्चे। वो जीरो ही होगा क्या? हाँ, वो तो एक्सटर्नल प्रेशर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पी एक्सटर्नल को हम जीरो ले लेंगे, राइट, है ना। देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, वो स्टार्ट हुआ जीरो से और यहाँ से इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर गया अलोंग दिस लाइन ओरिजिन, है ना। अक्षत क्लियर है। हाँ सर।
सर हम्म सर सेकंड वाले का मुझे आया -15,000। आई थिंक यही है ना हाँ शौर्य? Yeah, sir, minus ठीक है, 15,058. ये किया था हमने, ये भी किया था आई थिंक। यहाँ पे इज एन एरर, ये एरर है ना यहाँ पे, इसमें यार हर जगह थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। ये 0.42 है, 0.042 है, राइट? तो यहाँ पे ये थोड़ा आंसर हमने ये किया हुआ है, ठीक है, हमारा आंसर सही है। आई एम जस्ट मार्किंग इट सो दैट नो, आई थिंक लेट्स चेक हमने कहाँ तक किया था। लास्ट हमारा प्रॉब्लम यही था आई थिंक। अच्छा, मासिस वाले किए थे, फिर एक ऑटोमोबाइल टायर वाला किया था। एक ये किया था गैस TI 300 केल्विन। ओके, 1 बार टू 10 बार। हाँ, ये किया है। आई थिंक मैंने बोला था तुम्हें ये करने को, ये किया था तुम लोगों ने, ये फाइनल क्वेश्चन थी, राइट? मैंने बोला था सबसे पहले इसको जस्ट प्लॉट इट, चेक 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 किया था कि नहीं किया था। नोटबुक तो अलग अलग है ना, नोटबुक मिक्स मत करना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, हाँ सर, आपने प्लॉट करने का बोला था। है ना? प्लॉट करवा दिया था ये, नहीं। ठीक है, प्लॉट करने को बोला था, करो ये 2.12। शाबाश शाबाश। देखो 300 केल्विन है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो आप हमेशा मार्क कर लिया करो, P इनिशियल हो गया, B इनिशियल, T इनिशियल हो गया, ठीक है। इज हीटेड एट टिल प्रेशर इज इक्वल टू 10 बार, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कर रहे हैं इसको। तो ये फर्स्ट प्रोसेस तो ये वाला है, राइट? यहाँ से यहाँ चला है कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज द लाइन वन, ठीक है। इट देन अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो सेकंड प्रोसेस ये है, फिर थर्ड प्रोसेस ऐसे ऐसे साइकिल चला, राइट? या इट्स मार्क दिस एज A B and C, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P1/T1 P2/T2 से निकाल लोगे, ठीक है, प्रेशर्स। हर पॉइंट पे आपको प्रेशर पीवी में डायग्राम में प्रेशर और वॉल्यूम्स पता होने चाहिए, मेन चीज ये है, ठीक है, ताकि आप उसे मार्क कर पाओ। फिर आप उसका वर्क डन निकाल लोगे यार। प्रोसेस वन में कोई वर्क डन नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। सेकंड में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आपको पता ही है, उसके लिए -nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल, यानी V2/V इनिशियल यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, देखो C से A जो है एट एन एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन अकर कर रहा है, राइट? और एक्सटर्नल प्रेशर आपको आप निकाल ही लोगे, वो वही है जो PI था, 1 बार के अगेंस्ट में एक्सटर्नली कंप्रेस हो रहा है। शौर्य? Yeah, sir. अक्षर? हाँ सर। करो, वैल्यूज निकालो।
और वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए मुझे आया -5744। ओके, डायग्राम ये ड्रॉ कर लेना, आगे देख रहे हैं। ये आ रहा है भाई, टेम्परेचर निकाला था। हाँ मतलब नहीं, मैंने वो मोल्स को 1 ही लिया इसलिए। एनआरटी है ना, मोल्स तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे बच्चे, है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि पीवी बाय आरटी से राइट, वन नहीं ले लेंगे। करो करो, फिर से करो, शाबाश। देखिए मैंने ये आपको हेल्प के लिए कर रखे हैं, ठीक है, so that you can go back home and just see when you are in the need, पर इनिशियली आप खुद से करो एंड स्ट्रगल, ओके। डू नॉट इमीडिएटली लुक अप, दैट विल नॉट लीड यू एनीवेयर, ठीक है। क्योंकि मैं अपने टाइम पे ये करता था यार, थोड़ा सा अटका और फिर सॉल्यूशन देख लिया थोड़ा सा, तो उससे कभी भी ग्रोथ आती नहीं है, मतलब आप हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटक जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टाइम दो, डू नॉट ट्राई टू स्पीड अप द प्रोसेस, स्पीड अप द प्रोसेस। ये मत सोचो कि जल्दी करने से जल्दी होगा, थोड़ा सा अटको, मतलब डिसेंट अमाउंट, सो दैट वंस यू सी द सॉल्यूशन तो फिर वो चीज आपके दिमाग में अटक जाएगी, अच्छा हाँ यार ऐसे होता है, मतलब ठीक है। तो आप वैसे करके करना है, ठीक है। तो आप एक बार ऊपर जा सकते हो।
बस यही सबसे ऊपर ही है। क्या तेरे को डायग्राम देखना है? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन का वो। Guys, quick.
तो मुझे रिवर्सेबल के लिए -22,790 कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है जब कैलकुलेटर है तेरे हाथ में? सर वही किया मैंने, मतलब कैलकुलेटर से ही किया मैंने। हाँ तो कुछ क्यों बोल रहा है फिर? एग्जैक्ट बताओ कितना आ रहा है। -22,795। किलो जूल में कन्वर्ट कर दे उसे, डेसिमल के बाद दो ही फिगर बताओ, ऐसा भी कर सकते हो। शौर्य, कितना आ रहा है देख। अप्रॉक्स सेम ही है। I got -2.3 into 10 power 4. Yeah. हाँ तो यही आ रहा है देखो। अक्षय तू कहाँ गड़बड़ कर रहा है? कैलकुलेटर से तो यार सेम आना चाहिए ना, चेक कर। हाँ सर, वो मोल में गलत हो गया था, और वो आर का वैल्यू था, चेंज किया था मैंने। भाई आर का वैल्यू तो 8.314 जूल जूल लेना, यूनिट्स लिखा करो ना, क्योंकि लीटर एटीएम है, राइट? लीटर हाँ एटीएम तो चलेगा नहीं है, राइट? हाँ। स्टेप 3 के लिए आ गया। और मेरे को बताते जाओ यार, ऐसे मत बैठे रहो, जब हो जाए तो तुरंत बताओ, क्योंकि हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। ये स्टेप थर्ड के लिए कर लिया शौर्य? Yeah, I got 9,000. Yeah. तेरा, अक्षत, एक सेकंड सर। करो। शौर्य, 2.13।
हाँ सर 9000। ठीक है, इतना इतना टाइम मत लगाओ, स्पीड में रहो, प्रैक्टिस करो थोड़ा। चलो बच्चों, मूव टू द नेक्स्ट। साइकिल के लिए सारे वर्क ऐड कर देंगे, डेल्टा यू जीरो होगा, क्यू भी निकाल सकते हो, शौर्य है ना। साइकिल है तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्यू टोटल कितना है, तो साइकिल के लिए जीरो हो जाएगा। अक्षत, है ना, Yeah. हाँ सर। राइट। डेल यू जीरो हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा साइकिल के लिए, अगर आपसे ये भी पूछा हो, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्क डन कैलकुलेट करा लेते हैं, फिर साइकिल के लिए टोटल हीट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरे साइकिल पे लगा देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है ये दोनों को? ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट। गैस इज कंप्रेस्ड बाय प्लेसिंग, ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर निकाल लिया, एक्सटर्नल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम भी निकल गई। देखो इनिशियल वॉल्यूम के लिए हमने पी इनिशियल
यूज करा है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं यूज कर रहा, राइट? क्योंकि वो तो हम तो आइडल गैस लगा रहे हैं, वहां पे तो हम गैस के प्रेशर यूज करते हैं, राइट? तो दिस प्रोसेस इज, ठीक है, एक तो ये हमने कर लिया है। ऊपर से क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस एंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, राइट? Q0 है, ध्यान रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस है। डेल यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, डेल यू आप निकाल सकते हो। वी फाइनल को एनआरटी इनकी टर्म्स में लिख देंगे। और ऑफ मॉल्स कैंसिल हो जाएंगे एन यहाँ से। टी एफ बाई टी आई, ये रेशो निकालो। शाबाश शाबाश, टेक योर टाइम, दीज आर नॉट, मतलब these are the toughest problems, okay, you can encounter in thermo, so take your time। बाकी थर्मोकेम वगैरह तो इजी है रिलेटिवली, हेस लॉ वगैरह, ठीक है, वर्क डन वाले ही प्रोसेस में है ये।
ठीक है, टी इनिशियल दे रखा है, टी फाइनल निकाल लोगे, वहां से डेल्टा यू निकाल लोगे, तो आपने वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, करो, देखते हैं कैसे भी करो, शाबाश। ये फाइनल वॉल्यूम निकाल लो, टी फाइनल निकालने के बाद फाइनल वॉल्यूम निकाल लो, वर्क डन हो जाएगा। माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वैसे कर लो, कैसे भी कर लो। अटको अटको, शाबाश। तो ये आज का क्या प्लान है, घर पे रहोगे सब लोग? कहीं जा रहे हो घूमने, जा रहे हैं? नहीं सर, घर पे रहूंगा। घर पे रहे। अक्षत? मैं घर पे ही रहूंगा, लेकिन वो सेंटम होगा तो जाना पड़ेगा। ओके। और हम्म, वो आपने जो लिखा है ना, NRTF/VF, तो NRT/PF हम्म। होना चाहिए ना? कहाँ पे, यहाँ? हाँ हाँ। यहाँ क्या? वॉल्यूम, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। एनआरटीपीएफ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये आइडल गैस लगा, यस।
Sir, I got 4.25 1 into 10 power 3 joule. यही आ रहे हैं। Yeah, वैसे डेल्टा यू इक्वल टू, मतलब डेल्टा यू निकाल दिया ना तूने, I found final temperature. और फिर वहां से डेल यू निकाल लिया। Yeah, or else you can use हाँ हाँ, Px. ये भी एकदम राइट, डेल यू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो अपने को क्या जरूरत है इस पे आने की, है ना। एक और स्टेप, फाइनल वॉल्यूम क्यों ही निकालनी, राइट। Yeah, फिर नेक्स्ट में हाइट निकालनी थी तो, है ना। yeah, work by mg. एम जी एच, निकाल निकाल, वो भी टैली करो। Yeah, I got 0.694 meter. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, है ना, दिमाग हिल रहा है ना, मजा आ रहा है इसमें, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है ये क्वेश्चन, है ना। इसमें आपको एक तो ये क्लासिफाई करना पड़ता है कि वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, राइट। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट वही रहता है हमेशा।
देखो जब बॉटल है 21 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, और प्रेशर भी दे रखा है, वो गैस का प्रेशर है, जब रबर स्टॉप हटाया है तो गैस expands adiabatically against constant external pressure and some gas is expelled from the bottle in the process, right? तो ये प्रोसेस चल रहा है, राइट? When P equal to P external, the stopper is quickly replaced. Now the gas remaining in the bottle slowly warms up to 21 degrees Celsius. What is the final pressure in the bottle for a monoatomic gas? CVM दे रखा है, CV। oh, तो सेकंड वाला, ठीक है, इन अ बॉटल फॉर मोनोएटॉमिक गैस फॉर विच सीवीएम, और डायटोमिक के लिए भी आपको दोनों ही दे रखा है, राइट? ये है सिचुएशन आपके पास। अब एक केस में गैस को इन्होंने मोनोएटॉमिक माना है और एक केस में गैस को डायटोमिक मान लिया है, राइट? ठीक है, तो आपको दोनों के लिए कैलकुलेशन करना है। पहले आप ये मानो कि मोनोएटॉमिक है और सीवीएम इक्वल टू 3/2 आ रहा है। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा यू बराबर है डब्ल्यू, फिर से वही टी फाइनल बाय टी इनिशियल करेंगे अपन, वैसे ही फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर देंगे।
देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे अब गैस लॉ तो आप लोगों को पढ़ाते नहीं है, सिलेबस में है नहीं। जब हम वॉल्यूम लेते हैं ना, वो जो होता है, तो दैट इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कितने भी मोल्स हैं वो गैस उसी में एक्सपैंड हो जाएगा और वही वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।
ठीक है, टी फाइनल टी इनिशियल हो गया, आपने निकाल लोगे, टी फाइनल भी पता है, टी इनिशियल भी पता है, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर इन द बॉटल, अभी डायटोमिक को भूल जाओ। तो फाइनल प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो हमेशा ये यूज करेंगे, नंबर ऑफ, ठीक है। अब जब अंदर स्टॉपर लगा दिया है और अंदर है, स्टॉपर पुट कर दिया और गैस अंदर है, ठीक है, बॉटल के, और जो भी प्रोसेस हो रहा है वो अब हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब तो मोल्स एस्केप नहीं कर रहे हैं, तो मोल्स फिक्स्ड हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आई वी आई बाई टी आई इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल बाई टी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे वी इनिशियल को वी फाइनल के इक्वल रख सकते हो, ठीक है, ये है कहानी। टी फाइनल बाई टी इनिशियल आपने निकाल ही लिया है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल बाई टी फाइनल। टी फाइनल बाई टी इनिशियल निकाल ही रखा है, ठीक है, और इनिशियल प्रेशर आपको पता है, राइट, ओके। अब वही सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 101.9 इंटू 10 to the power 3 पास्कल्स, यस और नो। अक्षत क्लियर है बच्चे, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ सर। ठीक है, क्योंकि वो फिर से वहां से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि जैसे हमने स्टॉपर रखा है तब तो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल इक्वल ही है गैस प्रेशर, श्योर है, Yes, sir. ठीक है ना, है एकदम मस्त, घूमता है इसमें, है ना दिमाग। Yeah, yeah. करो करो करो, मैंने बताया कि दीज आर द टफेस्ट प्रॉब्लम्स, ओके, जे एडवांस, सर ताकि आप प्रोसेसेस को क्लासिफाई कर पाओ, हाँ बता। सर वो जो आपने मतलब एक जो फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला था वो P⁻1 - गामा। हाँ, P⁻1 - गामा, हाँ 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 हाँ। वो इसमें मतलब डायरेक्टली TF वहीं से निकाल सकते हैं। यार एक चीज तो ये है कि पहली बात तो है कि वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ओ ओके। है ना, हम्म। सारा खेल ही यहाँ पे यही है, ठीक।
Sir, you get 110 into 10 power 3 pascals for monoatomic one and 108 Okay, check. for diatomic. यही है। Yeah. अक्षत, हाँ सर। एक ये क्वेश्चन है, देखो ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है, पढ़ो इसको एक बार। A pellet of zinc of mass 10 gram is dropped into a flask containing dilute H2SO4. प्रेशर दे रखा है, व्हाट इज द रिएक्शन दैट अकर, ये रिएक्शन अगर करा है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो वॉल्यूम, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार HCl को लेके भी है, ठीक है, आईआईटी में आया हुआ। HCl के साथ ऐसे हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, ठीक है, जिंक क्लोराइड हो जाएगा प्लस फिर से वही H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, जिंक क्लोराइड एक्वस में रहेगा। तो यहाँ पे जो भी डेल्टा वी होगा वो एसेंशियली वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि एक्वस और इनमें तो क्या ही वॉल्यूम होगा, ठीक है, गैस का बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम होता है। सो डेल्टा वी इज नियरली द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ये कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ठीक है। नाउ गो अहेड।
यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल है मतलब. Once you know that what you have to do, how do you have to evaluate the final volume, right? हाँ सर, फाइन. है ना? -379. ओके, नेक्स्ट. ये करो खुद से. कांस्टेंट वॉल्यूम. ट्राई. दिस इज सिंपल. 1 mole ऑफ आइडियल गैस है हीटेड फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री. अक्षत, किया है ये वाला? पैलेट ऑफ जिंक. हाँ सर. ओके. मोल्स निकाल लोगे, गेम खत्म. नेक्स्ट करो. कांस्टेंट वॉल्यूम है.
हाँ हो गया सर। है ना? सिंपल है। नेक्स्ट। One mole of an ideal gas for which CV molar दे रखा है 3/2 are initially at 20 डिग्री सेल्सियस and 1 into 10 to power 6 पास्कल। दो स्टेज है। पहले तो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली until the volume doubles। ठीक है, बोल रखा है मैंने आपको कि आप हमेशा ही उसे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ तक है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख देता हूँ ताकि वहां पे फिर अप डाउन ही करना पड़ेगा। बिगिनिंग at the end of first stage, okay, the temperature is raised to 80 डिग्री सेल्सियस at constant volume। ये है भाई। ठीक है, तो सभी स्टेजेस के लिए आपको क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच कैलकुलेट करना और फिर कंप्लीट प्रोसेस के लिए भी कर देना। ठीक है, तो शुरू के लिए तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, आइसोथर्मली या रिवर्सिबली है तब तो डेल्टा यू डेल्टा एच तो मजा आ गया है, जीरो हो गए हैं भाई लोगों। शौर्य, हाँ सर। हाँ है ना? सर। हम्म। अक्षत, हाँ सर।
है ना, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी है, डेल्टा एच एनसीपी मोलर डेल्टा टी है, ठीक है, डेल्टा एनसीवी मोलर डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी जीरो हो गया तो मजा ही आ गया भाई, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो तो कितना अच्छा हो। नेक्स्ट फिर आपको रिवर्सिबल है तो माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग V2/V1 निकाल लेना है, ठीक है। V2/V1 या P1/P2 कुछ भी कर लो, ठीक है, जो निकल जाए भैया निकाल लो, ठीक है। तो वो माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग V2/V1, तो नेचुरल लॉग 2 ही आ जाएगा सीधे ही, है ना, वॉल्यूम फाइनल जो है, ठीक है, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल डबल हो गई है, राइट, या है ना। हाँ सर, तो टू उसमें हो गया। मजा आ गया। और फिर फर्स्ट लॉ से चाप दोगे उसे, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू जीरो तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। शाबाश, करो करो करो, निकालो।
Sir, delta T will be zero, right? सॉरी, Sir, delta T will be zero, right? Temperature. बड़ा एकदम तेरी आवाज वैसे आ रही है, जरूर करके। Sir, delta T will be zero, right? फॉर द ए, हाँ. हाँ हाँ, राइट। So then वो जो रिवर्सिबल इक्वेशन का जो है वो माइनस एन आर टी एल एन टू, उसमें टी विल बी पुट जीरो. नहीं, टी और डेल्टा टी से है। देखना, ये यहाँ से चालू हुआ है, राइट, है ना? हाँ. ठीक है। या. एंड इट स्टेड कांस्टेंट, राइट, फॉर द फर्स्ट, राइट। या. तो हम क्या करेंगे, यही पुट करेंगे, राइट। या आई मीन माइनस वन इंटू आर इंटू एल इंटू. टेम्परेचर ये पुट करेंगे, राइट, 20 डिग्री सेल्सियस, राइट, ओह. या. राइट। या. सर सेकंड केस में वर्क डन 0 हो जाएगा ना, यस। तो आप क्योंकि हमेशा ही वो चीजें ढूंढो जो इसमें, जहाँ पे तुरंत जीरो जीरो हो जाएगा। बस वर्क डन जीरो हो गया, तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू के बराबर आ गया, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी हो गया। सर मुझे सेकंड केस में क्यू आया 748.26। हाय, शाबाश, सही है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। छोरे, कुछ ऑडियो का देखना, प्रॉब्लम आ रही है, एकदम घर की आवाज आ रही है जब तू बोल रहा है। सर वो डेल्टा एच के लिए 1247.1। डेल्टा एच कितना आ रहा है? 1247, हाँ। 1.25 इंटू 10 की पावर 3 लिख दिया उन्होंने, एक्सप्रॉक्स हाँ करके। हाँ, वही हो वही गया। है। बहुत ही सही, बहुत ही सही। चल है। हाँ सर, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ. रिवाइज कर अक्षर, जो अभी तक किया है उसको देख, है ना? ठीक है। सर वो ओवरऑल के लिए भी कैलकुलेट करना है। आई डोंट थिंक सो ओवरऑल के लिए कुछ होगा, वो करोगे तो यार फिर वही है, दोनों को ऐड करते रहो, है ना, और क्या है। ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन भी था इसलिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेटर आल्सो कैलकुलेटर फॉर द, अच्छा, कंप्लीट प्रोसेस, हाँ लिखा हुआ है। तो निकाल दो, है ना, क्यू ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस प्लस सेकंड, डब्ल्यू भी फर्स्ट प्रोसेस प्लस सेकंड प्रोसेस, डेल्टा यू भी सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड। देखो साइक्लिक नहीं है तो डेल्टा यू जीरो नहीं होगा, है ना, डेल्टा एच भी जीरो नहीं होगा, तो वही प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड के लिए करके ऐड करके निकाल लो, कर दो। चलो बच्चे, टाइम से आओ, ठीक है, वेकअप। 6:20, 6:15 का अलार्म लगा लो, एटलीस्ट, डू नॉट डिले, है ना। आज शाम को है भाई अपना, है ना, 5 to 7 कंटिन्यू करेंगे इनको, जल्दी से जल्दी खत्म करके फिर थर्मोकेमिस्ट्री पे आएंगे, फिर हमारे पास एंट्रोपी सेक्शन भी है, ठीक है। 4 सेक्शन है यहाँ पे, है ना, बता रखा है, ठीक है, थर्मो 1, थर्मो 2, थर्मो 3, थर्मो 4, राइट। तो यहाँ पे चल रहे हैं अभी हम, थर्मो 2 में, थर्मो 5 तक है, ठीक है।
फिर थर्मो 3 में आएंगे तो ये देखो एंथैल्पीज वगैरह हैं ये सब, ठीक है। इसमें भी कुछ रिपीटेड पार्ट है, बट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब देखेंगे हम यहाँ पे। फिर थर्मो 4 में थर्मोकेमिस्ट्री है, जो मैंने थोड़ा सा एक अलग सेक्शन से लिया है, ठीक है। मतलब कॉमन ही है, बट ठीक है, मैंने ये सब प्रोसेसेस के लिए थोड़ा एक अलग से लिया है, ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन। फिर थर्मो 5 है, यहाँ पे हम लोग ना एंट्रोपी के लिए डील करेंगे। ये देखो, ये हमारे नॉर्मल में उसमें चैप्टर 17 में, क्योंकि ये यार ये सब ना इक्विलिब्रियम पढ़ाने के बाद होता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में तो उन्होंने इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सब ऐसे करके लिख देते हैं वो बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम पहले लिख देते हैं। लेकिन ठीक है, हम देखते हैं इसको भी कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है, एंट्रोपी वगैरह को भी, ठीक है। तो ये है, करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, आज शाम को टाइम से रहना, ठीक है, चलो, ठीक है भाई, टेक केयर, एंजॉय, बाय, थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय।